माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। मैंने कहा यहां तो अभी स्थायी तौर पर मैंने किसी एक मंदिर का भी निर्माण नहीं किया। जो भयावह वातावरण था, अंधियारी कहलाता था, प्रभावित वातावरण कहलाता था, आज चेतना तरंगों से परिपूर्ण वातावरण है। लोग आते हैं यहां से लाभान्वित होते हैं। कोई भी व्यक्ति यहां से खाली हाथ नहीं जाता, हर एक को कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। मगर केवल प्रलोभन उन्होंने एक विचार शक्ति में पैदा करने का, साधक बनने का तात्पर्य केवल पूजा पाठ करने तक सीमित नहीं होता। पूर्ण प्रकृति ब्रह्मांड आपके अंदर समाहित है, और जब आप पूर्णत्व को, आत्म चेतना को जागृत करने चाहोगे तो आपके बहुमुखी विचारधारा होनी चाहिए कि आप पूजा पाठ भी करो, आत्म चेतना को भी जागृत करो, और भटके हुए समाज को भी सचेत करो, और जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ति का उपयोग करो। तभी समाज को सुधारा जा सकता है, तभी समाज को एक दिशा दी जा सकती है। नहीं समाज भटकता चला जाएगा। सब प्रलोभनों से ग्रसित है, सबको केवल धन की कामना है, सबको अपने वैभव की कामना है, सबको अपने मान सम्मान की कामना है। मैं भी चाहूं तो मुझे 365 दिन में एक दिन भी खाली नहीं हो सकता। एक एक दिन में 10-10 शिष्यों घरों में जा सकता हूं, हर शिष्य के हाथ में 1-2 लाख रुपए ले सकता हूं, 10-20 लाख रुपए ले सकता हूं। आज इस नदी से आप क्रॉस करके आते हैं। सैकड़ों नेता आ चुके हैं, अनेकों विधायक सांसद यहाँ की कृपा से बने, जिन्हें आशीर्वाद दे देकर मंच पे कहकर जिन्होंने स्वीकार किया कि हम यहाँ की कृपा से बने। हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। नमक रोटी खा लेना पसंद है, हमने कहा जीवन को त्याग कर देना पसंद है, नीति अन्याय धर्म के रास्ते को तय करने की अपेक्षा। मां जिसको जब सोच पैदा करेगी तब वो कार्य पूर्ण होंगे। मैंने 40वां पाठ जब प्रारंभ कराया था, एक छप्पर पे प्रारंभ करा दिया था, फिर उसके बाद अस्थायी भवन का बनाया। समय के साथ सब कुछ निर्मित हो जाएगा। जब जैसा निर्मित हो, उसके लिए उतावलापन, उसके लिए धन अर्जन करने के लिए अनीति अन्याय धर्म को पूरी तरह से बढ़ावा दे देना, यह अन्याय है और अधर्म है। बड़े बड़े संस्थान बड़ी शीघ्रता से खड़े कर देना, अनेकों लोग, अनेकों मेरे से जुड़े शिष्य भी जो मेरी पूर्णत्व की विचारधारा को नहीं समझ पाते, कई बार दूसरी संस्थाओं से तुलना करने लगते हैं कि उस संस्थाओं में तो ऐसा होता है। मैंने कहा मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन से तुलना करने के लायक आज इस भूतल पर कोई भी संस्था है ही नहीं। अब मेरा कोई शिष्य अगर ऐसा तुलना करता है तो वह एक अपराध करता है। क्योंकि धार्मिक संस्थाओं की तुलना क्या धन वैभव से करना चाहोगे, क्या संस्थानों से करना चाहोगे, या चेतना तरंगों से करना चाहोगे, या सत्य से करना चाहोगे? धार्मिक संस्थाएं चेतना तरंगों के माध्यम से चलती हैं। अगर धन वैभव से चलने वाली होती तो उन राज सत्ताओं को क्या याद नहीं कर सकते कि जो समाज को लूट लूट करके बड़े बड़े महल बनवाए गए, वैभवशाली महल बनवाए गए, जिन्हें आज भी लोग देखने जाते हैं। उस समय क्या हाल रहा होगा? गरीब आम व्यक्ति वहां पर जूते पहनकर नहीं जा सकता था, मिट्टी लगाकर नहीं जा सकता था, चौखट तक जाने में भी भयग्रस्त रहता था। अरबों खरबों की संपत्ति, बड़ी बड़ी ऐसी गुफाएं बनाई जाती थी जहां आने को अरबों खरबों की संपत्ति लूट लूट करके वहां जमा कर दी जाती थी। किसी वैभव की कमी नहीं थी। स्वर्ग सा वैभव अपने महलों पर रखते थे। आज महलों का क्या हस्र हो गया। सैनिकों की बूटों की टापें वहां गूंजती हैं। कहीं सैनिक छावनी पड़ी हुई है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। इस तरह के धार्मिक संस्थाएं केवल पैसे के बल पर, वैभव के बल पर शीघ्र से शीघ्र खड़ी करती चली जाए कि नेताओं की चाटुकारिता करके कि आज इस प्रदेश में भी हमें जमीन मिल जाए, उस प्रदेश में भी हमें जमीन मिल जाए, आज यहां पे करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करके यहां भी हम अपना बड़ा संस्थान बना दें। तो संस्थान बना देने से समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज का कल्याण होगा लोगों के अंतःकरण को बदलने से। संस्थान नहीं कल्याण कर सकते। आज अनेकों ऐसे स्थानों में चले जाओ जो ऋषियों मुनियों की तपस्थली रही हो, वहां टूटे फूटे खंडहर भी पड़े होंगे। आप वहां जाओगे तो मन को शांति मिलेगी। वह वातावरण कहीं ना कहीं चैतन्यता प्रदान कर रहा होगा, वह वातावरण कहीं ना कहीं आपको तृप्ति प्रदान कर रहा होगा। मगर बड़े से बड़े वैभवशाली मंदिरों में चले जाओ, वहां वह तृप्ति आपको नहीं प्राप्त होगी। मगर हो सकता है आपकी निगाहें चूंकि वैभव को ही पसंद करती हैं कि कहां कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है, कितने बड़े वैभवशाली अरबों खरबों के स्थान बने हुए हैं। चूंकि वही विचारधारा आपको लगती है। जहां 10 राजनेता मंच में बैठे हो, 10 मंत्री बैठे हो, 10 जटाजूट धारी रखा है, चाहे वो चिलिम गांजा लगाते हो, सामने बैठे हो, आपको लगेगा बस इस मंच में तो अनेकों धर्माचारी इकट्ठा है, अनेकों मंत्री इकट्ठे हैं, शायद बहुत बड़ा ये इससे बड़ा सम्मेलन और क्या हो सकता है। अरे वह तो सम्मेलन अधर्मी अन्यायियों के सम्मेलन है। बड़े बड़े गांजा चिलिम लगाते हैं, सब उतने टाइम सत्यवादी बन जाते हैं। दिन में दिखाए, दिन में राम राम, रात में पौआ चढ़ता है। वो तो समाज से भी बदतर जीवन जीते हैं।
तुम कम से कम सुबह शाम माँ की आरती पूजन कर लेते हो, किसी न किसी अपने धर्म गुरुओं का स्मरण चिंतन करते हो। उनके पास तो इतना ही वक्त नहीं रहता। आज इस मंत्री के बच्चे का जन्मदिन हो रहा है, आज वहां जाना है। जिस तरह एक नपुंसक लोग जगह जगह जाके डांस करते रहते हैं कुछ पैसा प्राप्त करने के लिए, आज वही रास्ता हो रहा है। आज मंत्री का जन्मदिन, आज बेटे का, आज इसका उद्घाटन, आज इस संस्थान का उद्घाटन है, आज इस फैक्ट्री का उद्घाटन है। सब धर्माचार्य इसी में लिप्त हैं। एक दूसरे को स्वागत देना, एक दूसरे से स्वागत प्राप्त करना। पूजा पाठ कैसे करना, कब करना, कहां करना, उनको ज्ञान ही नहीं है। वे स्वतः दिशा भ्रमित हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजों धर्म ग्रंथों को रट लिए, तो धर्म ग्रंथों को रट लेना, मैंने कहा ये हमारा लक्ष्य नहीं है, पथ है। गीता को पढ़ लेना, गीता को सुना देना, गीता को रटते रहना, गीता को बताते रहना, इससे समाज का कल्याण होगा ही नहीं। गीता किस दिशा में तुम्हें खींचना चाहती है, किस लक्ष्य में तुम्हें खींचना चाहती है, उस लक्ष्य में पहुंच करके दिखाओ। तो क्या कोई एक गीता पाठी ये कह सकता है कि मैंने कृष्ण की कृपा को प्राप्त की? अरे कृष्ण की बात तो छोड़ दो, क्या मैंने अर्जुन के समान चेतना को प्राप्त की? यह कहने वाला भी भूतल पर कोई कृष्ण भक्त नहीं है। वे इसलिए कि सत्य पथ से विमुख हो चुके हैं। बस कथाएं सुनना और सुनाना इसी को सार मान बैठे हैं। मैं नहीं कहता कथाओं से लाभ नहीं समाज को मिलता, मगर आंशिक मिलता है। मगर आंशिक में यदि उलझे रहे तो आंशिक में उलझो, कलिकार के आवरण उससे कई गुना ज्यादा आपके ऊपर पड़ रहे हैं। उस कई गुना पड़ने वाले आवरणों को आप स्वतः हटा सकते हो। एक सोच पैदा करके, एक प्रवृत्ति पैदा करके, सभी चीजों में एक सोच पैदा करो। कहीं दहेज के उसमें बहन बेटियां जलाई जाती हैं, दहेज के लोभ में कोई माता पिता को अपने मार डालता है कि केवल हमको जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी मिल जाए। राजनेता एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं, समाज को लड़ाएंगे और खुद एक जगह बैठ करके चाय नाश्ता करते हैं। मगर मैंने आज से जो 10 साल पहले कहा था कि आज तक राजनेता समाज को लड़ाते रहे, आने वाले समय में राजनेता आपस में लड़ेंगे, वो आप लोग देख रहे होंगे समाज में कि अब राजनेता एक दूसरे को जेल भेजने के लिए तैयार रहते हैं। थोड़ा बहुत मीडिया भी सहयोग कर देता है एक दूसरे की लूपहोल खोलने में। वो सब कुछ चल रहा है, केवल खुली आंखों से देखते चले जाओ। प्रकृति सहारा देने के लिए हर पल तत्पर है, केवल एक सोच पैदा करने की जरूरत है, संगठन को संगठित करने की जरूरत है। जो मैंने कहा कि अभी आपने देखा था, जो मैंने एक भैंसे का उदाहरण दिया कि सब लोग भैंसों के झुंड में जाकर के उन शेरों को खदेड़ दिए जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते। तुम तो इंसान हो, अधर्मी अन्यायी या तो अपने आप को बदल डालेंगे या तो उन्हें खदेड़ने में वक्त नहीं लगेगा। अभी कुछ वर्ष पूर्व की राजस्थान की एक घटना थी। 1 लाख अधिकारियों को जब वहां बाढ़ आई, बांध टूट गया, तबाही मच गई, गांव के गांव बह गए, तो क्रोध आवेश कहीं न कहीं निकल आता, कहीं न कहीं आत्मचेतना जागृत हो जाती। मगर वो हर पल आत्मचेतना जागृत होनी चाहिए। अधिकारी जब उस क्षेत्र का दौरा करने गए तो उन अधिकारियों को पकड़ लिया गया, उनके कपड़े उतरवा करके उनको गड्ढे में खोदने के लिए फावड़ा गई थी, पकड़ा दी गई और 5-6 घंटे उनसे मिट्टी डलवाई गई। और यही होना चाहिए। अधिकारी हो, सब अपने पदों में बैठे, कौन मर रहा कौन खप रहा है इससे कोई मतलब नहीं। या तो नेताओं की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, या तो नेताओं के साथ मीटिंगों में लगे हुए। आम आदमी के साथ क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। साल 6 महीने जब चुनाव के हो जाते हैं तो सब आदमियों के साथ जुड़ जाते हैं, सब उनके रिश्ते जुड़ जाते हैं, सब गरीब उनके लिए प्रिय बन जाते हैं। तुम इसलिए जब तक आपका बाह्य वातावरण नहीं सुधरेगा, जब तक आप धर्म घर में बैठ कैसे पाओगे? आरती में तुम्हारा मन कैसे लगेगा जब आपका एक लड़का बेरोजगार नजर आएगा, जब आपके पढ़े लिखे 2-2, 4-4 लड़के बेरोजगार नजर आएंगे, आप आरती पूजन बैठोगे तो आपका मन कैसे लगेगा? इसलिए आपको दोनों पहलुओं को सुधारना पड़ेगा। एक कहीं भर्तियां होती हैं तो पहले तय होता है ये विधायक, अगर 10 भर्तियां होनी तो इतने विधायक लगेंगे, इतने मंत्री के लगेंगे, इतने इस अधिकारी के जो भर्ती करा उस अधिकारी के लोग लगेंगे। सब पहले पैसा तय रहता है कि किस पोस्ट के लिए कितना पैसा कम से कम देना अनिवार्य होगा। इससे बड़ा खुला भ्रष्टाचार क्या फैलेगा? और फिर भी सब राजनेता ईमानदार, सब धर्माचार्य ईमानदार, उन्हीं राजनेताओं को अपने बगल में बैठे उन्हीं का सम्मान कराएंगे। मैंने कहा नहीं, जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। मेरे पास जनप्रतिनिधि आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूं कि अगर थोड़ी सी सोच पैदा कर सको, मैं नहीं कहता कि 1 मिनट में तुम सुधार कर सकते हो, मगर एक बार तो निर्णय ले लो कि आज के बाद हमको सुधार के रास्ते की ओर चलना है। अगर हमें जनप्रतिनिधि बने हैं तो हमें सौभाग्य से मिला है, क्योंकि जो प्रगति सत्ता किसी बिंदु तक पहुंचाए वह इसके सौभाग्य, संस्कार और कर्मों के फलस्वरूप होता है। मगर कर्मों के फलस्वरूप अगर उस पद तक बैठे हैं तो एक बार उन गरीबों की ओर आंख उठा करके देखिए, सोच पैदा करें। मैंने भी कहा कि मुझसे कभी भी किसी काल में देख लोगे, प्रारंभ की यात्रा से अंतिम शरीर की यात्रा तक, तो 10% से ज्यादा अमीर या उद्योगपति मुझसे नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि मैंने कहा 90% मुझसे आम व्यक्ति ही जुड़ रहा है। आम व्यक्ति जुड़ेगा जिनके लिए मैं कार्य करने आया हूं। मेरी चेतना तरंगे उनको ही खींचती
जिनके पास सब कुछ भरा पड़ा उनके साथ मुझे संबंध स्थापित करने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर चीजों की पूर्ति धन से हो जाती है, और नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं समाज के दिए हुए दान के पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं करता। एक भी समाज का दिया हुआ जो पैसा आता है केवल जन कल्याण के कार्य में लगता है। अपने जीविकोपार्जन के लिए मैंने न कभी परिवार का निर्णय रखा है। 17-18 साल की उम्र होने के बाद से अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करता था, और आज भी कर रहा हूं, और बल्कि समाज सेवा में भी लगा रहा हूं। यहां चाहे स्टॉल का पैसा आ रहा हो, चाहे यहां सब केवल जन कल्याण में जाता है। मैं कर्मवानों का जीवन जीता हूं, ये आपको सिखाना चाहता हूं कि साधु संत सन्यासी बन जाने का तात्पर्य केवल भगवान की पूजा करते रहना और दान दक्षिणा में अपना जीवन जीना नहीं। आपका गुरु भी जीवन जीता है, दान दक्षिणा के पैसे में जीवन नहीं जीता। क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन मैं अनीति, अन्याय, अधर्म का पैसा अपने शरीर में डालना शुरू कर दूंगा, मेरे अंदर आवरण पड़ने शुरू हो जाएंगे और मेरी वाणी पर लगाम लगना शुरू हो जाएगा। क्या कलिकाल इस तरह बढ़ता चला जाएगा, इसी तरह फलता फूलता चला जाएगा? क्या कभी हम आवाज नहीं उठाएंगे? आवाज उठानी पड़ेगी। चुनका पूजा पाठ का मतलब एक पक्षीता नहीं होती। मैं भी पूजा पाठ करता हूं, मैं भी ध्यान साधना करता हूं, मगर मैंने कहा मैंने अपना बहुमुखी विकास किया है। आज भी साधनारत रहता हूं, 24 घंटे में 2-2.5 घंटे से ज्यादा कभी नींद नहीं लेता, केवल किस लिए? समाज की रक्षा हो सके, समाज के मान सम्मान की रक्षा हो सके। मैंने अपने एक एक पल की साधना समाज को समर्पित की है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ संगठित हूं, और मैं खुली चेतावनी भी देना चाहूंगा अपने शिष्य को, मेरा कोई भी शिष्य ऐसा न बने जो मानसिक रूप से नपुंसक हो, जिसके अंदर चेतना शक्ति जागृत न हो, जो सत्य के साथ आवाज मिला के चलने के लिए तैयार न हो, संगठन के पदाधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार न हो, एक आवाज में उठ खड़ा होने के लिए तैयार न हो। मैंने कहा मैं शिष्य केवल अपना समूह तैयार करने के लिए नहीं बना रहा, शिष्य तुमको प्रलोभनों से बांधने के लिए नहीं तैयार कर रहा। मैं शिष्य तैयार कर रहा हूं कि तुम साधक बनो और सत्य के रक्षक बन सको, और समाज में अनीति, अन्याय, अधर्म जो फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए एक प्रकार से धर्म युद्ध के योद्धा बन सको। अपने अंदर चेतना शक्ति पैदा करो। तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ बदल करके रख सकते हो। अंग्रेजों का जब साम्राज्य था भारत में, भारत गुलाम था, तो चंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति उन अधर्मी अन्यायों के पूरे साम्राज्य को बदलने में सामर्थ्यवान हो सके। प्रजातंत्र आया, मगर आज प्रजातंत्र हमको मिल नहीं पाया। आज गुंडा तंत्र है, अपराध तंत्र है। ये तो राजाओं के तंत्र से भी बदतर तंत्र चल रहा है। कोई एक समान व्यवस्थाएं नहीं है। कोई मंत्री विधायकों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। वो उन पदों पे जाकर ये भूल जाते कि हम आज अगर हम विधायक बन गए तो हम एक पार्टी के नहीं रह गए, हम पूरे क्षेत्र के विधायक हैं। आज अगर हम मंत्री बन गए तो हम केवल एक पार्टी के नहीं, हम पूरी जनता के इस विभाग के मंत्री हैं। मगर सब अपने आप को सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। कैसे सुधार होगा समाज का? क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? इसे कहीं ना कहीं से बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो सोच डालनी पड़ेगी कि समाज में सुधार आए, समाज में बदलाव आए। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे कि मैं जहां पे खड़ा हूं मेरा धर्म, कर्म और कर्तव्य क्या है। फल की कामनाओं को छोड़ दो। जो मैंने कहा है, फल हर कर्म का सुनिश्चित है। कोई भी कार्य निष्काम है ही नहीं जगत में। जब हर कर्म का फल सुनिश्चित है तो तुम सत्कर्मों में केवल बढ़ चलो। क्यों फल की कामना रोज करते हो, नित्य करते हो? फल जो तुम्हारा मिलना हो तो मिलेगा ही, वह दुनिया कोई ताकत छीड़ ही नहीं कर सकती। अपने अंदर एक विचार शक्ति पैदा करो। तुम प्रकट सत्ता के अंश हो। उस आदि शक्ति जगन जगदम्बा की आत्म चेतना तुम्हारे शरीर अंश रूप में बैठी हुई है। उसे जानो, समझो और पहचानो। उसे बहुमुखी विचारधारा से जोड़ो। एक सोच पैदा करो, नवीन चिंतन अपने अंदर पैदा करो। सब कुछ बदल जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं जो अनीति, अन्याय, अधर्म के ऊपर आप भारी न पड़ सको। सत्य की सदैव विजय होती है। आपको एक विचारधारा पैदा करके चलने की जरूरत है। दूसरी चीज पुनः सचेत करना चाहूंगा कि आज मैंने जहां कल गुरु दीक्षा का दिन है, तो मेरे शिष्य वही बने जो वास्तव में साधक बनना चाहते हैं, सौदागर नहीं बनना चाहते। और मैंने कहा कि मैंने प्रकट सत्ता से मांगा है
कि आज तक किसी ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी के जीवन में जितने संघर्ष ना डाले गए हों उतने संघर्षों की सौगात मुझे दे दें, तो मेरा जीवन तो संघर्षों में भरा रहेगा ही। अगर उन संघर्षों के साथ तुम चल सको तो मेरे शिष्य बनो, नहीं अनेकों देश के अंदर धर्माचार योगाचार अनेकों धर्म प्रमुख बने बैठे, आप उनके शिष्य बन जाओ जाकर के। मैं मानसिक रूप से नपुंसकों को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता। तुम गरीब हो अमीर हो इससे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि गरीब मेरे लिए ज्यादा प्रिय होते हैं। तुम किस जाति धर्म संप्रदाय के हो इससे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क तब पड़ता जब तुम जुड़ करके और फिर भी भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को आत्मसात नहीं कर पाते हो। जहां मैंने तुम्हारा हृदय का संपूर्ण साम्राज्य मांगा है वहां एक कोने पर भी पूर्णता की स्थापना नहीं कर पाते। एक छोटा व्यक्ति तुम्हें भ्रमित करता, तुम भ्रमित हो जाते हो। चूंकि मैं जानता हूं समाज में मेरा विरोध किया जाएगा। आज अनेकों धर्माचार मुझे धमकियां देते, कभी फोन से कभी किसी चीज से, मगर जब मेरी चुनौती पाते तो जो सियार के समान अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। मगर कल को षड्यंत्र किए जा सकते हैं, मगर उन षड्यंत्रों से शरीर मैंने कहा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो किसी षड्यंत्र से मुझे पराजित कर सके। आपका गुरु चेतनावानों का जीवन जीता है। इस भूतल पर कोई भी साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि योगी यति आज नहीं है जो मेरे सत्य का सामना कर सके, मेरी चेतना तरंगों का सामना कर सके। जब तुम्हारे अंदर सत्य की सोच पैदा होगी, एक बार मान से परिजन के लिए एक जीवन को गुजार दो, एक जीवन भक्ति मानव कल्याण संगठन को समर्पित कर दो। अपने आंखों के सामने ही देख रहा कि समाज में किस तीव्र गति से परिवर्तन आता चला जाएगा। परिवर्तन कभी धन बल से कभी नहीं आया है। हम देश हमारा आजाद हुआ धन बल से नहीं आजाद हुआ, आत्म बल से आजाद हुआ। चाहे महात्मा गांधी हो वो भी आत्मबल के माध्यम से, चाहे हमारा कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो वह भी आत्मबल के माध्यम से विदेशों को खदेड़ करके बाहर कर दिया। उस आत्मबल को समझो, पहचानो। आज हम आजाद हो गए मगर आत्मिक आजादी हमारी आज भी गुलाम है। वो लोग हंसते हंसते, उनके अंदर कौन सा ऐसा आत्मबल था कि तपते रेगिस्तान पे लिटाए जाते थे, तपते हुए नीचे से आग जला करके तवों पर लिटा दिए जाते थे, बांसों को फाड़ करके उनके रोए पर चलाए जाते थे, रोए उखाड़े जाते थे, कोड़ों से पीटा जाता था, फिर भी कभी उनके आंखों में आंसू का एहसास किया गया? हंसते हंसते फांसी पर झूल गए केवल एक देश की आजादी के लिए। यह देश की आजादी तो नगण्य है, आजादी तो आत्मिक आजादी, मूल आजादी है। उस आत्मिक आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो। और मैं आह्वान करता हूं भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़ने के लिए समाज का, कि अगर वास्तव में तुम आत्मिक आजादी चाहते हो, अगर अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो, अपने धर्म का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो, तो आओ मैं अपने हृदय में तुम्हें स्थान देता हूं। बढ़ करके और भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़ो। मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दूंगा जो तुम्हारे अंतःकरण में है, मगर तुम कह नहीं पाते, वह मैं करके दिखा दूंगा। सिर्फ एक बार आगे बढ़ो, निष्ठा विश्वास जागृत करो। आज तक तुम्हारे गुरु का सर कहीं झुका नहीं, ना झुकेगा, और ना मेरे शिष्यों का भी सर झुका है और ना झुकने दूंगा। शिष्यों के अस्तित्व को समाप्त होने पहले मैं अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना ज्यादा पहले पसंद करूंगा। मैंने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि अनित्य अन्याय अधर्म के पग पर पैर रखने के पहले मैं अपने शरीर का त्याग करना पसंद करूंगा। मैं भूखों मर जाना पसंद करता हूं, मगर अनित्य अन्याय अधर्म के रास्ते से आए हुए अन्न के दाने को अपने पेट में डालना पसंद नहीं करता। अरे क्या लेकर आए हो, क्या लेकर के जाओगे? एक जीवन तो गुजार दो सत्य की रक्षा के लिए, एक जीवन तो गुजार दो कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि उनको कम से कम वातावरण हम दे सके। एक बार विचार शक्ति अपने अंदर पैदा करो, तुम्हारे अंदर सब कुछ सामर्थ्य है, केवल उसको देखने समझने की जरूरत है। अपने अंदर आत्मबल पैदा करने की जरूरत है। मेरी ऊर्जा मैंने कहा जन जन में मैं इसलिए बांट रहा हूं, एक दो व्यक्ति विषयों मैंने करके देखा। अनेकों सांसदों विधायकों के आप चुनाव जिताएगा, जहां वो कह रहे थे हम बिल्कुल जीत ही नहीं सकते, कह के जिताया गया, मगर जीतने के बाद क्या किया उन्होंने? 2 कदम भी जन कल्याण के कार्यों में नहीं चल सके। सत्य की आवाज के साथ आवाज मिलाकर नहीं चल सकते, उनके साथ सत्य के साथ चलने के लिए समय नहीं है। भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को दृढ़ता से समाज में कहने की सामर्थ्य नहीं है, एक 40वां पाठ अच्छे से कराने की सामर्थ्य नहीं है। अनेकों तो विधायक सांसद जीतने के बाद फिर शराब नशे में चले जाते हैं, और फिर जब चुनाव आया तो फिर आके गुरुजी हमसे गलती हो गई, अब हम नशा नहीं करेंगे। अनेकों विधायक सांसदों ने यहाँ माफी में गलती मांगी, और जब पिछली बार आए थे तब भी यही हुआ था। मगर अब बहुत हो चुका। मेरा संकल्प, मेरी चेतना तरंगे समाज में जाएंगी।
अब यहां से किसी भी राजनेता को तभी लाभ मिलेगा जब वो यहां से संकल्प लेगा, तभी मेरी चेतना तरंगे उन्हें उनके क्षेत्र में लाभ देगी। अन्यथा मैं किसी राजनेता से अपना संबंध स्थापित नहीं करना चाहता। अगर राजनेता हो तो राजनेता के धर्म और कर्म को समझो। अगर धर्म के पास आते हो तो भक्त बन करके आओ, मान सम्मान पाने के लिए नहीं। मान सम्मान मेरे आसन से नहीं मिल सकता, हृदय में स्थान दे सकता हूं अगर तुम भक्त बन करके आते हो। आह्वान करता हूं सभी का कि आओ एक बार मिल करके इस समाज में एक ऐसी दिशा दे दे कि हम रहे ना रहे, मगर इस समाज के सामने जो आज संघर्ष है वो संघर्ष समाज के से समाप्त हो जाए। इस शरीर के मोह को एक बार त्याग दे। हमारे जीवन के लिए जितनी जरूरतें हैं उस जरूरतों से ज्यादा हमारे पास जो सामर्थ्य है वह जन कल्याण में लुटा दे। जन का एक परिवर्तन करने के लिए अपनी क्षमताओं को झोंक दे, अपनी चेतना शक्ति को जन कल्याण में लगाएं। हर के अंदर एक क्षमताएं होती हैं, मगर आज जिनके पास क्षमताएं हैं वो सीमित दायरों में ग्रसित पड़े हुए हैं, सिर्फ अपने लाभों में ग्रसित पड़े हुए हैं। अरे हम दोबारा विधायक ना बनेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हम कब सत्य के साथ चले तो दोबारा हम मंत्री नहीं बन पाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? और अगर अनित्य न्याय आधार पर 10 बार मंत्री बन भी गए तो उन कुसंस्कारों के जिस रास्ते को तुम तय कर रहे हो, तो आज जिस तरह प्लेटफॉर्म में दूसरा भिखारियों के समान मां के गुणगान करा, कोई कुछ हो 1-2 रुपए भीख मांगता, कोई अपाहिजों का जीवन जी रहा है, कोई कोढ़ियों का जीवन जी रहा है। क्योंकि हम आप ये सभी जानते हैं और जानते हुए भी गलती करते हैं कि प्रकृति के विधान में ना देर है ना अंधेर है। एक रोया भी इधर से उधर नहीं हिलता प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमें भोगना जरूर पड़ेगा। तो आज क्षणिक मान सम्मान पद की लिप्तता में क्यों अपने जीवन को संघर्षों से, ऐसे संघर्षों का आह्वान करते हो कि जिन संघर्षों के बीच यदि फंस जाओगे तो कभी उभर न सकोगे। अतः सचेत हो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को दिशा दो। हर जिले में भक्ति मानव कल्याण संगठन का सतत गठन किया जा रहा है। आज एक एक जिले में 10-10, 15-15 हजार, 4-4, 5-5, 6-6 हजार सदस्य इकट्ठे होकर के मां का गुणगान करते हैं, मगर उस क्षेत्र का जनमानस, राजनेता, धर्माचार्य या अन्य जो मीडिया वर्ग सब सोया रहता है। 150 सदस्य कहीं अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। मैंने कहा जिस तरह कलिकाल अपनी जड़ें स्थापित करता चला गया और किसी को पता ही नहीं चला, कलिकाल का साम्राज्य स्थापित हो गया। इस तरह तुम भी मान सम्मान को एक परे रख करके केवल उन कर्म और कर्तव्य के उस पथ पर चलते चले जाओ कि कलिकाल को पता ही नहीं चलेगा कि कब उसका धरातल खिसक गया। संगठन के साथ अपने आप को जोड़ो। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, हर जिले में एक संगठन का गठन किया गया है। संगठन की विचारधारा के साथ आगे चलो। अभी तो मैंने कहा कि मैं नींव को जमा रहा हूं। इस नींव पर जब सत्य का महल खड़ा होगा तो अधर्मी अन्यायियों के कलेजे कांप जाएंगे, उनके धरातल खिसक जाएंगे। उनको एहसास होगा कि भक्ति मानव कल्याण संगठन के पास कौन सी शक्ति सामर्थ है। वह शक्ति सामर्थ माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा की है। और मां की चेतना तरंगों के प्रवाह में अधर्म अन्याय टिक सके ऐसा संभव ही नहीं। सूर्य के उदय होते ही जिस तरह अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी तरह अपने अंदर वो चेतना तरंगों को उदय होने दो, प्रस्फुटित होने दो, विकसित होने दो। और जिस समय भक्ति मानव कल्याण संगठन एक निर्धारित स्टेज तक पहुंच जाएगा, इस अनित्य अन्याय अधर्म से खुला धर्म युद्ध होगा। एक ऐसा धर्म युद्ध जिसके बारे में आज तक न किसी ने सोचा है, न समझा है, न जाना है। उसके लिए अपने आप को तैयार करो, उसके लिए अपने अंदर के आत्मबल को बढ़ाओ। तुम्हारे अंदर सब कुछ क्षमताएं भरी पड़ी हैं, उन क्षमताओं को निखारो। गरीब हो तो क्या हुआ, तो एक पक्ष हो गया। शरीर के अंदर जितनी क्षमताएं मेरे है उतनी तुम्हारे अंदर है। फर्क यह है कि मैंने देखा है, समझा है, और तुम देख रहे हो, समझ नहीं रहे हो। तो जो क्षमताएं तुम्हारे अंदर उनको उजागर करो, उन्हें देखो, समझो और पहचानो और अपने आप को उभारो, खड़े हो। अर्थ कोई मायने नहीं रखता, नगण्य है। उससे ऊपर उभरो। हर एक के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, उन अच्छाइयों को बढ़ाना शुरू करो। बुराइयों को धीरे धीरे दबाते चले जाओ। कल तुम्हारा होगा, भविष्य तुम्हारा होगा। और इसी पूर्णत्व के साथ मैं आज के चिंतनों को आपको पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आरती की ओर बढ़ूंगा। आरती पूर्ण चेतनता, धैर्यता, स्थिरता के साथ
उन व्यवस्थाओं में लगेंगे। आरती के क्रमों में सभी लोग चैतन्यता जिस क्रम से आरती कराएं उस क्रम से आरती करें। बोल जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है।
यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।